नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इक्वेशन वो बेसिक से थोड़ा ऊपर होगा, जैसा कि हम लोग कल या पिछले सेशन में बात भी किए थे। तो उस सेशन में हम लोग बात किए थे कि इजी वाला क्वेश्चन कैसे बनता है या फिर जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है वो कैसे बनता है। लेकिन हम लोग जब जहाँ पे सेशन छोड़े थे वहाँ पे ये भी बात किए थे कि अगला जो सेशन में हम लोग मिलेंगे तो उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी कि थोड़ा सा टफ रहेगा वो क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना तो इस क्वेश्चन में ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि इतना हम क्वेश्चन को पहले भी सोल्व कर चुके हैं और अलग से हम इस टाइप का क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं कि बस इसके बाद क्या है, ये आपस में जीरो है। ये अपने आप में क्या बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे आपस में जीरो नहीं है बल्कि ओवरऑल क्या है, जीरो। बस थोड़ा सा का अंतर है कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाया जाए या इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा तो उसके लिए हम लोग आज देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग उसको बनाएंगे ताकि हमारा जो माइंड है वो इसके लिए तैयार हो जाए, या फिर समझने में उससे कह सकते हैं कि आसानी होगा। इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाएंगे इसको, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी समझे हुए हैं। तो लिखते हैं कि सिंस सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 12x अब प्लस में कितना 35 इक्वल टू कितना 0। याद है ये बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाते थे। 35 का टेबल एक बार 35 हो गया। अब 35 से 12 लाने की कोशिश करते थे तो 35 से 12 कैसे आएगा, 7 पचे 35, बहुत इजी वे में आ जाएगा। 7 और 5 मिलके 12, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर होगा जी। पीछे से 7 पचे 35 अगर आप लिखे होंगे 35 को, अब 12 तो आ ही रहा था तो बड़ा नंबर 7 है ना, और छोटा नंबर कौन है 5। दोनों के साथ क्या लगाइएगा x, पीछे से क्या लगाइएगा 35 इक्वल टू क्या लगाइएगा 0। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्वल को स्किप कर दें, हटा दें, बिल्कुल हटा दें, इसका मतलब है कि ये इतना ही दिखेगा, इस टाइप का इतना जो ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ प्लस होगा तब ना, 7 प्लस और 5 प्लस मिलकर कितना होगा 12 प्लस, कॉमन बोलिए एक्स ना, इसका मतलब हो गया 7। यहाँ पे कॉमन क्या है 5, एक्स प्लस क्या हो गया 7। सेम वाला कितनी जगह, एक जगह। बाहर में कौन कौन है जी, एक्स प्लस 5। यानी कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन अगर हम लोग सिर्फ इसको एक अपने आप में एक क्वेश्चन समझे, छोटा सा पॉलिनोमियल है, हालांकि इक्वेशन नहीं हो सकता क्योंकि बराबर का सिंबल हट गया है। तो ये पॉलिनोमियल का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो इतना पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग को इतना का पहले क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो बहुत आसान है इसको बनाना, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं और ये क्वेश्चन के अंदर हम क्या नोटिस किए कि अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और उसके बाद 20 में 5 चौक 20 दिख रहा होगा, 5 और 4 मिलके क्या आ जाएगा, एक भी आ जाएगा क्योंकि ये एक लाना है। 20 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4, हाँ लिख सकते हैं। लाना कितना है 1। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब हमको पहले बड़ा नंबर लेना होगा 5, बाद में लेना होगा छोटा नंबर, दोनों के साथ बी लगाना होगा क्योंकि इस बार बी लगा हुआ है। अब पीछे से कौन है -20 है, ठीक है जी। सिंबल क्या रखेंगे, 5 माइनस में है क्योंकि सिंबल माइनस है तो पहले माइनस रखाएगा। और यहाँ पे माइनस रख के हम लोग देखते थे कि क्या क्वेश्चन एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। तो नोटिस किए कि माइनस भी होना चाहिए, यहाँ तो -9 भी हो गया। इसका मतलब है कि -9 यहाँ, सॉरी माइनस यहाँ पे 4 के साथ सेट नहीं करेगा तो क्या कर देंगे प्लस। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, क्या कॉमन मिलेगा जी, बी कॉमन मिलेगा, तो b-5 हो गया। प्लस में 4 कॉमन लेके क्या बच गया जी, b-5। आपको याद आया कि सेम वाला कितना जगह, एक जगह, सेम वाला एक जगह। उसके बाद कौन है जी, तो b प्लस कौन है जी 4 है, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या कहता है जो पहले लिख दीजिए बिना कोई डिस्टर्ब किए। आप क्या लिखेंगे, 2b-1 एक्स प्लस में बी स्क्वायर माइनस बी और माइनस कितना 20 इक्वल टू ओवरऑल क्या है जी 0। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ अभी किए नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो सोल्व करके रखे हुए हैं इसको, इसके बदले हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं क्योंकि वही तो है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब हो गया इक्वल देके हम लोग लिखेंगे, इक्वल नहीं इंप्लाइज देंगे, 2b-1 इंटू एक्स और प्लस है तो प्लस, इन तीनों के बदले ये लिखेंगे डबल ब्रैकेट b-5 और उसके बाद और कौन है, b-5 के बाद b+4, सही है b+4, और इक्वल टू क्या होगा जी 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, लीजिए ले दिए 0।
अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करें इस क्वेश्चन को बनाते समय, आपको याद आया ना कि ये अपने आप में दोनों मिलके कोई ना कोई कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, ना कि बी का। यानी कि जो पीछे नंबर है वो क्या है, अपने आप में एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होता है उसी को हम लोग डबल सेक्शन में करके बीच वाले को लाते हैं। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है अपने आप में एक नंबर है, और ये दो टुकड़ा में ऑलरेडी बटा हुआ है। इसका मतलब है कि एक टुकड़ा को आगे दे देना है, एक टुकड़ा को पीछे दे देना है, दोनों के साथ क्या लगा देना है, एक्स। हो सकता है आप नहीं समझे होंगे तो फिर से बोल रहे हैं कि अगर ये 35 है ना, यहाँ पे ये 35, मान लीजिए कि क्वेश्चन 35 नहीं लिख के क्या लिख देता, 7 into 5 लिख देता, तो क्या 35 नहीं है, बिल्कुल है 35। इसका मतलब 7 into 5 जो हम आगे जाके करने वाले थे वो पहले ही दे दिया है। इसका मतलब एक टुकड़ा आगे और एक टुकड़ा पीछे। हालांकि नंबर है दोनों तो पता चल जाता है इजी वे में कि बड़ा वाला नंबर आगे हो जाएगा और छोटा वाला नंबर पीछे। लेकिन वहां पे बी के फॉर्म में है तो ये नहीं पता चल पाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो उसमें से अपने मन से किसी एक को आगे लगा देंगे, किसी एक को कहाँ कर देंगे, पीछे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है बड़ा कौन है। चलिए, तो उसी तरीके से हम लोग को करना है। यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 35 नहीं लिख के 7 into 5 लिखता है तो 7 आगे और 5 पीछे होता ना। तो उसी तरीके से ये 35 है, ये पूरा मिलके तो उसी के जैसा समझे तो 35 है, तो ये हो सकता है 7 रहे और ये वाला क्या रहे, 5 रहे, या हो सकता है यही 7 रहे यही 5 रहे, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं है बी है तो उस कंडीशन में जब पता नहीं चले कि दोनों में बड़ा कौन है तो किसी एक को आगे दे दीजिए, किसी एक को पीछे दे दीजिए। अब आपको याद है कि वो उससे क्या आ जाता था, बीच वाला नंबर आ जाता था। इसका वाला जो दोनों टुकड़ा था उसको देने से बीच वाला नंबर आता था जोड़ के या घटा के, और उसके साथ दोनों में क्या लगा देते थे, एक्स लगा देते थे, यानी कि वेरिएबल जो रहता था उसको लगा देते थे। हमारा तरीका बिल्कुल यही होगा, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग रखे हुए थे। चलिए देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर हो गया जी, इसको नहीं लिखना है, अभी तो बात की कि 12 नहीं लिखना है, इसका जो डबल टुकड़ा आया उसको लिखना है। तो इसका मतलब 7 into 5, या फिर यहाँ डबल टुकड़ा है उसको लिखना है। इसका मतलब पीछे वाला का डबल टुकड़ा कौन है, b-5, तो पहले b-5, ठीक है जी। अच्छा, एक और डबल टुकड़ा कौन है जी, b+4 लिख दिए। दोनों में क्या लगा देंगे जी, x लगा देंगे, लग गया। उसके बाद ये इसका मतलब एडजस्ट हो गया, ये इन दोनों मिलके, क्योंकि 12 हम कभी लिखे नहीं थे, इसका जो डबल टुकड़ा था वही एडजस्ट कर देता है 12 को, यानी ये दोनों मिलके एडजस्ट इसको किया होगा। नहीं किया होगा तो हम लोग उसको करेंगे, सिंबल से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीछे वाला जैसे था वैसे, इसका मतलब 35 था तो 35 लिखे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये दोनों था तो अभी भी रहेगा, यानी हो गया b-5 into b+4 इक्वल टू क्या हो गया जी, 0 हो गया। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है या थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन मन में बैठा लेंगे कि क्वेश्चन हार्ड है तो फिर नहीं समझ पाएंगे और ना ही कोई समझा पाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग को सिंबल भरना है, पहले सिंबल हम माइनस था, माइनस डाल दिए जी। और यहाँ पे अपने मन से शुरुआत में क्या डालते थे, माइनस, याद है ना आपको कि सिंबल शुरुआत में माइनस जाएगा, और सेट करके देखेंगे कि क्या सेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर सेट हो गया तब तो ठीक है, नहीं सेट हुआ तो इस माइनस को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। रुकिए देखते हैं हम लोग। ऐसा जब क्वेश्चन रहता है ना जिसमें नंबर ना हो के कोई एबीसीडी है, यानी कि अल्फाबेटिकल टर्म है, तो उसमें किसी एक को पहले आप चूज कर लीजिए, या तो नंबर को नहीं तो अल्फाबेट को। मान लीजिए आप बी को चूज कर लिए, मान लेते हैं, बाद में आप हम इसको भी चूज करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि आप किसको चूज किए होंगे, बी को चूज किए होंगे। तो यहाँ देखिए कि बी माइनस में दिख रहा है, यहाँ बी का सिंबल प्लस है यहाँ पे, और बी का सिंबल यहाँ क्या है, माइनस। इसका मतलब है कि माइनस और प्लस मिलके बी का सिंबल इस कंडीशन में माइनस रहा होगा, यानी यहाँ पे माइनस है, बी माइनस बी है। चलिए बढ़ते हैं आगे उधर। यहाँ पे बी बताइए तो माइनस है कि नहीं है, माइनस आगे और प्लस अंदर, यानी प्लस और माइनस मिलकर ओवरऑल बी का सिंबल क्या हो गया, माइनस, यानी यहाँ भी माइनस। अब बताइए कि माइनस बी और माइनस बी मिलके -2 भी आया कि नहीं आया, आ गया, मतलब ये सिंबल बिल्कुल सेट है। लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जो बी को सेट नहीं करना चाहते होंगे, या बी पे सोचना नहीं चाहते होंगे, 5 पे सोचना चाहते होंगे, यानी नंबर पे। रुकिए, नंबर को भी सोच के दिखाते हैं कि जब ये सेट हो गया अगर बी, तो 5 ऑटोमेटिक सेट हो गया। कैसे देखते हैं। 5 देखिए तो माइनस और माइनस प्लस हुआ, यानी कि 5 प्लस, याद रखिएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता। और यहाँ देखिए 4 प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस। तो 5 में 4 घटाएंगे तो ओवरऑल कौन बचेगा, 1।
वन मतलब +1 की -1, तो +1 आप बोलेंगे, यानी कि +1 बचना चाहिए। देखते हैं कि +1 यहाँ वाला से ऊपर में है कि नहीं। देखिए तो माइनस और माइनस मिलके +1 हुआ। हाँ हुआ, मतलब बिल्कुल सेट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो बी को फोकस करिए या नंबर को फोकस करिए। दोनों को फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बी सेट होता है तो ऑटोमेटिक उसके साथ नंबर सेट हो जाता है 5 या 4। अगर हम लोग नंबर को सेट करवाना चाहें तो ऑटोमेटिक बी सेट हो जाता है। समझ गए होंगे तरीका। चलिए अब हम लोग हटाते हैं और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आपको याद है ना कि इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालते थे और बाकी दोनों में अलग से कॉमन निकालते थे। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन निकलेगा। तो और उसके बाद ये अपने आप में यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर है, ये दोनों अपने आप में एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो एक टर्म मिलकर दोनों टर्म का अलग से निकलेगा। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, उससे क्या हुआ है, 2 ही टर्म। चलिए बताइए अब कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन x है। आप नोटिस किए ना कि दोनों में कॉमन क्या है, x है। इसका मतलब x को हम लोग बाहर दे देंगे, कॉमन के फॉर्म में दे दिए। अब बताइए कि x डबल है इसके पास, तो सिंगल x बचेगा ना, माइनस तो रहेगा ही। x दे दिया तो b-5 ब्रैकेट वाला तो रहेगा ही। चलिए रहेगा। आते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, माइनस ना, माइनस। अब बताइए कि इन दोनों जो जो यहाँ तक आप देखे, इसमें कॉमन क्या है, b+4, क्योंकि दोनों के पास है। तो जो दोनों के पास है उसी को तो मैथ में कॉमन बोलते हैं। इसका मतलब हो गया b+4 कॉमन हो गया। अब बताइए कि जब b+4 दे दिया तो इसके पास बचा क्या है, x। रुक जाएंगे, प्लस लगेगा कि माइनस, तो लगेगा माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये दे ही दिया तो बच कौन रहा, b-5, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो गया जी, 0 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या अंदर में सेम बचा है, हाँ बचा है। पहले एक लाइन और अंदर में सोल्व करिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि सेम वाले को एक जगह लिख ही लीजिए। आप जैसे करते थे x-b-5, ये हो गया सेम वाला, दिख रहा होगा दोनों में सेम है तो एक जगह लिखाएगा। और बाहर में कौन है जी, तो बच रहा है x-b+4। क्वेश्चन बन चुका है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इसका ब्रैकेट सोल्व करिए। चलिए जी ब्रैकेट सोल्व करिए, या फिर आप उतना भी नहीं कर सकते तो बहुत आसान तरीका है कि इतना बराबर क्या लगाइए, 0 और इतना बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे करते थे हम, 0 हटा दिए थे, आपको याद है ना, अगर 0 होता तो वैसे ही होता। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा x-b-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उधर चले तो x-b+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट सोल्व करके फिर ये वाला स्टेप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि x का वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा नंबर अपने आप में सिंगल नंबर है। थोड़ी देर के लिए समझिए कि ब्रैकेट वाला कोई एक नंबर रहा होगा, तो जब ब्रैकेट वाला नंबर है उसके सामने माइनस है, तो ये पूरा ब्रैकेट जब यहाँ से उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। इसका मतलब हो जाएगा b-5। अब कहेंगे प्लस कहाँ हुआ, ये तो माइनस ही है। अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले का। यहाँ माइनस था तो अब देखे यहाँ क्या हो गया, प्लस, यानी कि सब कुछ सही है। चलते हैं उधर, तो उधर भी हम लोग उसी तरीके को अपनाएंगे कि अपने आप में एक नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर है और ये निगेटिव है, तो उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा b+4। यानी x का आपका ये एक फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा और ये आपका सेकंड वैल्यू हो जाएगा। यही इसका कंक्लूजन है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अच्छे से भी कि हैंस x इज इक्वल टू b-5 और b+4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक दो और लेंगे ताकि आपको बेहतर पता चले। ठीक है, देखिए फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि हम लोग मन में बिठा कर रख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया ब्लैक कलर से। बाद में हम लोग क्या किए कि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो इसको पहले हम सोल्व कर लिए कि जब इसको बनाने चले ना तो इस टाइप का जो क्वेश्चन छोटा सा अंदर में है वो हमको डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे कि इतना को अलग से सोल्व कर लिए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत पहले से सब क्वेश्चन को आप जान चुके हैं। आते हैं आगे, बस टाइम का बर्बाद हो जाएगा।
चलिए आते हैं आगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन जस्ट सेम टू सेम हम लोग नोट किए। उसके बाद क्या किए ना कि आपको याद आया कि इसके बदले तो हम कुछ सोल्व करके रखे हुए हैं तो लिख दिए, आप नोटिस किए होंगे। फिर क्या किए, सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन में याद आया कि ये जो नंबर है ना लास्ट में, ये अपने आप में किसी नंबर या कांस्टेंट का काम कर रहा है। और कांस्टेंट जो होता है, यहाँ पे 35 लिखा हुआ था तो 35 को 7 गुना 5 लिख सकते हैं। 35 को और भी लिखा जा सकता, हम ये नहीं कर रहे हैं, 35 गुना 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 35 को 7 गुना 5 लिखा। और हो सकता है 7 और 5 में ही ये टूटता होगा, 12, 7 5 12 हो रहा है ना। तो क्वेश्चन क्लू देने की कोशिश कर रहा है कि यही दोनों नंबर आगे जाके यूज करना है। देख रहे हैं ना, 7x और 5x। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो दोनों अपने आप में ब्रैकेट है, ये क्लू देने की कोशिश कर रहा है कि यही दोनों में टूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा तो ये नंबर आया होगा। यानी कि फर्स्ट वाले को हम अपने मन से यहाँ दे दिए और सेकंड वाले को अपने मन से यहाँ दे दिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसी को आगे देना है, इन दोनों में बड़ा छोटा पता नहीं चल रहा है तो ये भी आगे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंबल जब लगाएंगे ना यहाँ पे, उससे बैलेंस होता है कि हाँ ये जो नंबर है वही है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर सिंबल को चेंज कर करके बैलेंस कीजिए। सिंबल को चेंज करके हम दिखाए भी थे। यहाँ पे हम लोग पहले सिंबल को यहाँ क्या लगाए, माइनस। अब माइनस लगा के सोचिए कि बी बैलेंस है कि नहीं, और हम पहले ही कर दिए कि बी या नंबर दोनों में से किसी एक ही को सोचना है आपको, क्योंकि बी जैसे ही सोचेंगे नंबर एडजस्ट हो जाएगा, नंबर सोचेंगे बी एडजस्ट हो जाएगा। तो दोनों नहीं सोचना है। बी माइनस में दिख रहा होगा आपको। अब फिर यहाँ बी माइनस में दिख रहा है, प्लस और माइनस मिल के बात कर रहे हैं, यानी बी माइनस और बी माइनस यानी डबल बी माइनस है कि नहीं, डबल बी माइनस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एडजस्ट है। अब इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में कॉमन एक्स लिए तो इतना बच गया। इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, अपने आप में एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हुआ है, तो टर्म ही ना। जिसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन हो गया तो बच रहा है इसके पास एक्स, इसके पास बच रहा है ये। यहाँ माइनस क्यों होगा प्लस होने के बावजूद भी, क्योंकि प्लस तभी होगा जब आगे माइनस है तो एक और माइनस आएगा, इसका मतलब डबल माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे भी हम लोग जानते थे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना ही है, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के सेम ही होता है जो पूरा वैल्यू है, ठीक ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों जो सेम सेम था एक जगह लिखा गया, और जो बाहर में था एक्स और माइनस बी प्लस 4 उसको एक जगह कर देंगे, और उसके बाद सोल्व करते हुए दोनों को जीरो करके आगे बढ़ जाएंगे। यही आपका एक्स का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। हो सकता है कि हम में या आप में किसी में भी थोड़ा सा भी कमी रह गया हो, तो ये समझने में नहीं आया होगा, तो इसको हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, आर्य सगवाल का क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा लगेगा, या फिर इधर मिटा देते हैं, इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। और इस बार हम लोग में जो भी कहीं पर थोड़ा सा भी समझने में मिस हो गया तो उसको इस बार हम लोग को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में आता है। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 40 कितना, 41 तो बना ही लिए थे। तो इस बार क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी टाइप का 44 तो बना ही लिए थे, 45 लेते हैं। चलिए 45 में क्या है जी, तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। आइडिया तो आपको याद ही है कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट के उसको सोल्व करना है। सिंस ए स्क्वायर प्लस 20a माइनस 8 ना, 20 नहीं है 2 है, सॉरी 2a माइनस 8, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, 8 से 2 लाने की कोशिश करेंगे, तो 8 से 2 तो सबको पता है कि 4 गुना क्या होगा, 2 होगा, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस, पहले तो 4 बड़ा है तो बड़ा ले लीजिए, छोटा को पीछे कर दीजिए, ए है तो क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। अब पीछे से 8 लिखिए, जीरो नहीं करना है क्योंकि जीरो इतना के बदले नहीं हो, ओवरऑल के बदले जीरो है, इसका मतलब आप इतने के बदले जीरो नहीं लिख सकते।
4 में 2 घटाइएगा तब ना 2 आएगा। चलिए इसका मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, ए दिखा, तो ए प्लस क्या हो गया 4। 2 कॉमन ले लिए तो दिख रहा है ए प्लस 4, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस। बाद में सेम वाला कितना जगह, एक जगह, यानी कि ए प्लस 4। अब बाहर में कौन दिख रहा है जी, ए माइनस 2। ये हम लोग समझे हुए थे इसलिए ज्यादा उस पर टाइम नहीं दिए, तेजी में चले। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन है बिना डिस्टर्ब किए उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 यहाँ पे हमको देना है। अब हम लोग को याद आया कि सबसे पहले हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस तो देना ही है, इन तीनों के बदले ये लिखना है a प्लस 4, और क्या लिखना है जी, a माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा जी 0। अब हम लोग को याद आया ना कि यहाँ के बाद क्या करना है, 6 नहीं लिखना होता है, 2 नहीं लिखना होता है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन छोटा सा है कि कहीं पे हम 2 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, बल्कि जो 4 और 2 है वो वाला 2 लिखे हैं, ना कि यहाँ से देख के लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 8 4 और 2 में टूटा था, ब्रेक हुआ था, ये वाला 8 अगर 4 और 2 में टूटा था मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि यही इसका जो फैक्टर है उसी से ये आ जाएगा। तो इसका फैक्टर ये है तो इसी से ये आना चाहिए 6x बीच वाला। तो कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस दीजिए, और एक आगे में लिख दीजिए कि a प्लस क्या है 4 है, और उसके बाद इसके साथ x ना लगाए थे, 4 और 2 दोनों के साथ a था तो a लगाए थे, फिलहाल x है तो क्या लगाइएगा, x लगाइएगा। चलिए तो इसका मतलब x लगा दिए, फिर a माइनस 2 के साथ भी क्या लगा दीजिएगा x। अब पीछे से 8 था 8, तो 8 तो लिखे ही ना थे, इसका मतलब ये दोनों भी लिखाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा सा जरूरत है। a माइनस 2 इक्वल टू ओवरऑल क्या हो गया 0। अब हम सिंबल यहाँ क्या भरेंगे, सबसे पहले माइनस सेट करेंगे। अब माइनस पे देखेंगे कि क्या हमारा माइनस पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ढूंढेंगे, पहले किसी एक को फोकस कर लीजिए, ए को फोकस कर लीजिए, तो ए आपको प्लस में दिख रहा है। अंदर प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर प्लस और बाहर प्लस मिलके जो ओवरऑल रिजल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। प्लस ए है और यहाँ क्या है माइनस ए, माइनस ए ना, तो इसका मतलब 0 हो गया, रुक जाएंगे, 0 हो गया तो इसका मतलब 0 ए है, यानी ए 0 ए मतलब कुछ नहीं है, तो सही में कुछ नहीं ए है ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर आप नंबर पे फोकस करेंगे तो देखिए तो 4x है आपके पास, हाँ है 4x, और पीछे से देखिए तो 2 है, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 प्लस और 4 प्लस मिलके कितना प्लस 6 प्लस, x तो है ही 4 के साथ, यानी 4x प्लस 2x मिलके कितना है 6x। क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस में है। अगर क्वेश्चन बैलेंस में नहीं होता तो हम इस माइनस को क्या करके देखते, प्लस करके देखते, और कोई ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन उसी तरीके से सेट किया जाता है, या तो माइनस पे नहीं तो प्लस पे। क्वेश्चन जो बनाने वाले लोग होते हैं उस तरीके से पहले सोच लेते हैं, ना कि कुछ भी दे देते हैं बाद में लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इन दोनों को अलग से सेट करेंगे और इन दोनों को अलग से सेट करेंगे। चलिए देखते हैं, तो इन दोनों में हमको दिख रहा है x, तो आपको भी दिख रहा होगा, तो x ले लिए तो बचा x, प्लस है तो प्लस, और इसमें बच रहा है a प्लस 4, x तो दे ही दिया बाहर। आपको इन दोनों में क्या दिखा, a माइनस 2 दिखा, यहाँ भी a माइनस 2 दिखा, इसका मतलब कॉमन है, तो a माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, a माइनस 2 कॉमन चला गया। जैसा ही कॉमन हुआ तो बच रहा है आपके पास, अब a माइनस 2 देने के बाद क्या बच रहा है x, प्लस देना होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, a माइनस 2 तो कॉमन में चल गया, तो a प्लस 4 है, ब्रैकेट खत्म। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सेम वाला दिख रहा है ना, सेम को एक जगह लिखेंगे, तो सेम को एक जगह लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस a प्लस 4, ये हो गया सेम वाला। बाहर में कौन था जी, तो था x, तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, और कौन है जी a माइनस 2, ओवरऑल क्या है जी 0। अब आपको याद आया कि यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे, इतना बराबर 0, यानी हो गया x प्लस a प्लस 4, उधर चलेंगे तो हो जाएगा x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू किसका निकालना याद है आपको, x का, तो x का हम लोग निकालने चलेंगे। तो आप बताइए कि अपने आप में एक नंबर होगा ब्रैकेट में, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट जुड़ेगा तो एक नंबर ही आएगा, मतलब कांस्टेंट ही आएगा।
तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का सिंबल क्या है, प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जो बाकी अंदर में था वो रहेगा ना, इसका मतलब माइनस के साथ हो जाएगा a प्लस का 4। ये हो गया फर्स्ट आंसर। उधर चलते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये माइनस के साथ होगा, ठीक है, माइनस ध्यान देना है, माइनस होगा। ये माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपने आप में अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता है। ये जो हम झाके हुए वो एक नंबर है, नंबर का सिंबल आगे क्या है, प्लस है। उधर जाके नंबर क्या हो जाएगा, माइनस। या देखिए नंबर है जो माइनस हुआ। चलिए उधर एक्स की तरफ सोल्व करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक नंबर है। अब नंबर है, ये माइनस है, तो उधर जाके क्या होगा, नंबर ही प्लस ना होगा, यानी नंबर हो गया प्लस। अब कहेंगे प्लस कहाँ है, प्लस है छिपा हुआ है। इसके बाद आप हेंस करते कंक्लूजन लिख दें कि हेंस x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 4, और करके लिखें कि एगो और आएगा जो दूसरा होगा a माइनस 2। यही इसका हो गया आंसर। इस बार क्वेश्चन आपको थोड़ा इससे बेहतर पता चला होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और रीजन ये है बेहतर पता चलने का कि एक क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे और उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आया, तो फिर से हम लोग बनाने की कोशिश किए। ध्यान ये देना है कि बड़ा साइज नहीं देखना है बनाते वक्त, तरीका देखना है। तरीका क्या है कि पहले ये छोटा क्वेश्चन है तो छोटा को साइड से सोल्व कर दिया जाए, कर दिए, इतना आया इतना लिख दिए। बाद में हम लोग सोचे कि ये 8 इसी के जैसा नहीं है क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है पीछे में एक नंबर है, तो ए स्क्वायर है, ए है पीछे में एक नंबर है। तो हम लोग नंबर को 2 टुकड़ा में करके बीच वाला को लाते थे। तो ये 2 ही टुकड़ा तो है, इसका मतलब क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों टुकड़ा मिलके ही ये आया होगा। देखिए ना 4 और 2 मिलके ही 2 आया था घटाने पर। यहाँ देखिए 4 और 2 घटाने पर 2 आया। हम ये वाला 2 कहीं नहीं लिखे यहाँ पे, बल्कि ये दोनों लिखे थे, यही दोनों से ये बीच वाला आ जाता है। तो कहने का मतलब है यही दोनों से ये बीच वाला आया होगा, तो इसका मतलब एक आगे दे दिए और एक पीछे दे दिए। यहाँ ए था तो दोनों में ए एडजस्ट किए थे 4 और 2 के साथ। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट के साथ एक्स होने के कारण क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये सिंबल एडजस्ट करेंगे। पहले जो क्वेश्चन है उसका प्लस दे देंगे और यहाँ पे अपने मन से क्या लगाएंगे, माइनस। अपने मन से माइनस लगाएंगे और ध्यान देंगे कि कोई एक को मान लीजिए एक्स को फोकस करना है, तो पहले हम 4x देख रहे हैं प्लस में, सिर्फ यहाँ प्लस नहीं देखना है, यहाँ भी प्लस देखना है कि प्लस और प्लस मिलके 4 का ओवरऑल सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से 4x प्लस हुआ। और यहाँ पे माइनस नहीं देखना है, ई और ई माइनस दोनों देखना है, तो माइनस माइनस 2x प्लस में दिख रहा है ना, तो 4x प्लस में और 2x प्लस में मिलके ओवरऑल कितना प्लस में, 6x प्लस में। क्या 6x प्लस में है, हाँ है, मतलब बिल्कुल सही है। अगर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 2x होता, 2x होता प्लस में मान लेते हैं, तो हम लोग समझ गए थे कि 2x होगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, तब ना प्लस और माइनस मिलके 2 माइनस बन जाएगा और 4 में से 2 घट के 2 हो जाएगा। तो सिंबल को चेंज कर देते, समझ में आ रहा होगा। होता तब की बात है, अभी नहीं है तो नहीं करेंगे। बाद में हम लोग इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो दोनों के पास x है तो x कॉमन हो गया, x बच गया, ब्रैकेट बच गया तो लिख दिए। ब्रैकेट है अपने आप में स्मॉल, तो इसलिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट को यूज कर लेंगे। उधर चलेंगे, ये अपने आप में जो पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ है ब्लैक से इधर वाला राइट साइड में, वो 2 नंबर है, 2 डिजिट है, क्योंकि गुना हो के आपस में एक बन जाएगा, तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो डबल हुआ। अब इन दोनों में ढूंढे कि जो राउंड है सर्कल किया हुआ वो अपने आप में क्या है, कॉमन। कॉमन बाहर दिया, एक्स बचा, इसमें ये बचा। माइनस था तो प्लस क्यों लिखे जी, क्योंकि माइनस आगे पड़ा हुआ है। तो माइनस में ऐसा क्या दें कि माइनस रहता है, तो प्लस दें, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ देंगे तो माइनस माइनस इसको प्लस करवा देगा, यानी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए चेंज तो करना नहीं है, हम लोग प्लस दिए, क्योंकि प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाद में हम लोग सोल्व कर दिए इसके जैसा आराम से। यहाँ पे एक चीज और गलती हो सकता है कि आप a+4 में उधर लेके जाएंगे ना, तो a को तो निगेटिव करेंगे और 4 को नहीं करेंगे, तो ये गलती हो जाएगा। रुकना है कि अपने यहाँ a जो है एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आने वाला है। इसका मतलब ब्रैकेट में जो भी है एक अपने आप में कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का सिंबल आप नोटिस किए क्या है, प्लस है। तो ये प्लस है तो उधर जाके कांस्टेंट का सिंबल क्या बन जाएगा, माइनस, यानी कांस्टेंट जैसे था वैसे ही आएगा और इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। उसी तरीके से भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट माइनस के साथ उधर गया तो हो गया प्लस। प्लस तो लिखा नहीं जाता। ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकंड आंसर। हालांकि कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड, यही फर्स्ट हो सकता है, यही सेकंड हो सकता है, बस समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड बोला गया। इसको यहाँ पे और लगा देना है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन एक टाइप का हम लोग बना के दिखाएं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का आपको पता भी चला होगा। अगर नहीं पता चला फिर भी तो एक क्वेश्चन शायद और है बुक में, उसको भी हम लोग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको भी करते हैं, बेहतर पता चलेगा आपको।
चलिए देखते हैं, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं और उसको रखे रहेंगे। एक्सरसाइज 4A ही चल रहा है और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम मानते हैं कि हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है जितने लोग बोल देते हैं कि हार्ड है। अगर आप हार्ड मान के चलिएगा नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये समझिए कि बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले उसी टाइप का क्वेश्चन अगर ढूंढे तो 51 में हमको वो क्वेश्चन दिख रहा है, तो 51 ही हम लोग पहले ले लेंगे। ठीक है, तो 51 में जो क्वेश्चन है पहले बिना सोचे नोट तो कर लें। 51 में दिख रहा है 9x² माइनस में 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a²। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। अब सोल्व कैसे करेंगे जो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो हम अभी बात किए कि इसको पहले अलग से सोल्व कर लेना है, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन है। अभी अपने आप में क्वेश्चन है तो सिंस लेके स्टार्ट कर देते हैं कि 2a² प्लस 5ab, अब प्लस में कौन 2b²। आपको याद आया कि 2 2 जा 4 हुआ, 4 से 5 लाने का एक ही तरीका है, 4 × 1। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले 2a² लिखा जाए और प्लस में क्या किया जाए 4 लिखा जाए, और प्लस में 1 लिखा जाए, और दोनों में क्या लगा दिया जाए ए बी लगा दिया जाए। ए बी, क्योंकि ए बी था तो ए बी लगाइएगा, एक्स था तो एक्स लगाते थे। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट नीचे लिखते हैं इसी चीज को। पहले तो 2a² था तो क्या लिखिए 2a², प्लस में कौन है जी, रुक जाएंगे, पहले 5 लिखना है तो 5 को लिखने का तरीका है 4 में और 1 में, लिख दिए 4 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ए बी लगा देंगे, ए बी, यहाँ भी लगा देंगे ए बी, हो गया। पीछे से 2b² को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे। यहाँ सिंबल पुट करना है तो पहले सिंबल जो प्लस था तो प्लस होगा जी, अब यहाँ शुरुआत में क्या लगा के देखेंगे माइनस। सोचते हैं कि 4ab में 1ab घटाएंगे तो 5ab हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि माइनस तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। तब ना 4ab और 1ab मिलके 5ab होगा, और 1 लिखा नहीं जाता है जी, समझने के लिए लिखे थे। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो कॉमन आपको दिख रहा है 2, और ए भी दिख रहा है कॉमन, तो बच जाएगा ए, या इसमें बच जाएगा 2b, बचेगा ना, क्योंकि 4 से 2 डिवाइड लगने पे 2 आएगा, ए दे दिया तो बी बचेगा। सब प्लस है, इसका मतलब माइनस सोचना ही नहीं है। ब्रैकेट में अंदर में अपने मन से पहले शुरू में ही लिख दीजिए कि यही वाला आएगा। अगर ए दे ही दिया तो क्या बचा होगा, बी बचा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि सेम वाला कितना जगह होगा, एक जगह, यानी a प्लस 2b इंटू 2a प्लस क्या b, यहाँ तक सही है। हाँ, अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार है। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सबसे पहले जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स, अब पीछे से प्लस में है 2a² प्लस 5ab, अब प्लस में कौन है जी b², ये ओवरऑल एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या है जी 0 है। चलिए हो गया। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तरीका अभी अभी हम लोग देखें कि पहले इसका जो वैल्यू निकाल के रखे हैं उसको पुट कर देना है, वहां देखिए ना। इसका मतलब हो गया 9x² माइनस 9 जैसे है वैसे, ये लीजिए। इसको हम लोग इन तीनों के बदले ये डबल ब्रैकेट यूज करेंगे, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि x² के साथ कितना है 9 है, यहाँ x² के साथ कोई भी नंबर नहीं था। आप पिछला क्वेश्चन में भी याद कीजिए, या आप पीछे जाके देखिए थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके, तो नोटिस करेंगे कि x² के साथ वहां भी कोई नंबर नहीं था। तो वो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे
अलग है, हल्का सा। तो हल्का सा क्या अलग है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर है 9। तो आपको याद आया ना कि जब नंबर रहता है आगे ए स्क्वायर के साथ, यानी कि स्क्वायर वाले टर्म के साथ, तो आगे और पीछे दोनों को गुना करके बीच वाला लाते थे। तो इसका मतलब है कि 9 है और यहाँ इसके पास 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ देखिएगा अच्छे से 1 है। तो 9 इंटू 1, क्योंकि अपने आप में एक नंबर है ये, तो नंबर है जिसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो 9 इंटू 1 से 9 लाना है। तो 9 इंटू 1 से 9 कैसे आएगा सोचते हैं। 9 को हम अच्छे से सोचे ना तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यही टूटेगा 9 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना कि 9 को लिख देंगे, उसके बाद इसको हम लोग लिखते नहीं है बल्कि इन दोनों टर्म को अलग अलग से लिखेंगे। अभी तो बात किए थे वहां पे। तो इसका मतलब हो गया a प्लस कितना b, 2b, a प्लस 2b सही है यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2a प्लस कितना b, 1b, यहाँ तक सही है। हाँ सही है। और उसके बाद हमको 9 लाना था, तो ये 9 को फैक्टराइज कर, ये वाला 9 की बात कर रहे हैं, ये वाला 9 की बात हम नहीं कर रहे। ये 9 है, ये 9 को फैक्टराइज किए तो हमको 3 मिला है। तो 3 जब मिला है ना तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल 3 इसके साथ जाएगा और सिंगल 3 इसके साथ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल अभी क्या लगेगा वो भी हम लोग भरेंगे माइनस करके। अब माइनस से सेट नहीं होगा तो प्लस करेंगे। अब बाकी पीछे वाला जैसे था वैसे, तो पीछे में क्या था a प्लस 2b था, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस क्या था b इक्वल टू क्या था 0। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहेंगे 3 और 3 से तो 6 ही होगा, 9 कैसे होगा। आपका क्वेश्चन जायज है कि 9 कैसे होगा, 3 और 3 तो 6 ही होगा, कितना भी कुछ कर लें। अगर हम यहाँ माइनस दे दें तो, या प्लस दे दें तो, कुछ भी करें, 3 और 3 तो ज्यादा 6 ही ना हो सकता है, 9 कैसे हो जाएगा। तो रुकते हैं, हमको 9 सिर्फ नहीं देखना है, 9 के साथ ए भी तो देखना है, या फिर 9 के साथ बी भी तो देखना है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 9 देखना है। मान लीजिए आप 9 ए पे फोकस कर दिए कि हमको 9 ए चाहिए, और ये 3 था उसको हम यूज कर दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि दो ही जगह ना यूज होगा, यहाँ और यहाँ। इसको तो हम छेड़ते ही नहीं, याद है ना कि आगे वाले को क्वेश्चन को नहीं कुछ किया जाता है, जो होता है बीच वाले के साथ होता है। अब बीच वाले के साथ भी कहाँ से लाते हैं, तो शुरू और लास्ट वाले से जो आता है ना, 2 दूना 4, और 4 का जो फैक्टर होता है उन्हीं दोनों को यूज करते हैं। यानी 4 है, यहाँ 1 था जो मिटा दिए, 1 लिखा नहीं जाता। उसी तरीका से यहाँ है कि 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 हुआ, जिसका मतलब एक पीस यहाँ दे देंगे और एक पीस यहाँ दे देंगे। ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद सोचेंगे कि 9a आया कि नहीं आया, जबकि अगर नॉर्मल केस में देखें तो 3 और 3 तो 6 होता है, लेकिन 9 तो आएगा ही नहीं। तो रुकेंगे, 9a पे फोकस करना है, 9 है, रुकिए। तो 3a माइनस में आपको दिख रहा है, हाँ याद रखिएगा 3a आपको माइनस में दिख चुका है। यहाँ से देखिए तो 3 दूना 6 माइनस में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ओवरऑल कितना दिख रहा है, 9a माइनस में दिखा 9a। इसका मतलब 3 और 3 6 नहीं था, अंदर में 2 के कारण 3 दूना 6 यहीं पर था, एक अलग से 3 था। तो 3a और 6a मिलके 9। अब कुछ लोग कहेंगे ए तो बैलेंस हुआ, बी को कैसे पकड़ेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं, तो कहेंगे बी ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। आपको भरोसा नहीं है तो देखिए यहाँ पे बी, तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम बी को देखें तो माइनस और प्लस मिलके कितना हो रहा है माइनस, 3 दूना 6 बी हुआ, देखिए तो 6 बी। और यहाँ पे बी को देखेंगे तो -3b, -3 इंटू प्लस, तो पहले तो माइनस हो गया, अब -3 इंटू बी कितना हो गया -3b, तो मतलब ओवरऑल कितना हो गया 9b माइनस में। अब देखिए कि 9 भी है कि नहीं माइनस में, हाँ है। देखिए ना 9 माइनस में और यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस मिलकर 9 इंटू बी क्या होगा 9b। तो कहने का मतलब है जब आप ए को बैलेंस करते हैं ना तो बी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, या बी को बैलेंस किए तो ए ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किसी एक ही को आपको बैलेंस करना है और ये मान के चलना है कि दूसरा बैलेंस हो गया। और अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है तो दोनों को बैलेंस करके देखिएगा, ऑटोमेटिक एक बैलेंस करेंगे दूसरा हो जाता है। चलिए अब इन दोनों को कॉमन अलग से लेना है जी, इन दोनों को कॉमन अलग से लेना है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब हम 9 और 3 में क्या कॉमन देख पा रहे हैं, 3 कॉमन देख पा रहे हैं। एक्स भी तो देख रहे हैं दोनों में, यहाँ पे एक्स लगाना छूट गया, थोड़ा सा एक्स लगेगा, एक्स लगेगा, यहाँ एक्स लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा एक्स, थोड़ा सा छूट गया था, हम सॉरी, क्योंकि जो एक्स है वो तो एक्स लगाएंगे ही ना आप। हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स हम ऐड किए, क्यों एक्स ऐड किए, अगर यहाँ ए बी था तो ए बी ऐड किए थे ना, ए बी था तो ए बी, यहाँ पे था ए तो हम क्या ऐड किए थे ए।
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है x, तो हम लोग x और x दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हो गया कि 9 और 3 किसके टेबल में, 3 के टेबल में, x भी तो दोनों में दिख रहा है, तो 3x ले लिए। तो अब बताइए कि 3 से 9 कितने बार में, 3 बार में, एक्स स्क्वायर एगो x दिए तो सिंगल प्लेस x बचेगा, 3 तो दे ही दिया, खत्म हो गया, माइनस है बचेगा, x दे दिया, खत्म हो गया। जिसका मतलब कौन बच रहा है, a प्लस कितना b, 2b, ब्रैकेट क्लोज, a प्लस कितना b, 2b, a प्लस 2b। अब आते हैं उधर, इन लंबा सा वाला में देखना है कि हमको क्या कॉमन दिखेगा। हमको कॉमन दिख रहा है 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, इसका मतलब इसको बाहर करिए माइनस के साथ, तो माइनस हो गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। चलिए, उसके बाद जैसे ही ये बाहर हुआ तो बचा 3 और x, तो ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर लीजिए, 3x प्लस होगा कि माइनस, तो आगे माइनस लगा हुआ है, तो ऐसा क्या दें कि प्लस हो जाए, तो माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। इसको दे ही दिए तो बच कौन रहा है, a प्लस 2b ओवरऑल इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है। अब हम लोग को जो सेम है उसको एक जगह लिखना है, तो बच रहा है 3x ना, सेम में 3x, देखिए तो अंदर में सेम है ना, हाँ है, यानी कि 3x माइनस a प्लस कितना b, 2b, जो हो गया सेम वाला एक ब्रैकेट में, और जो बाहर में है उसको एक ब्रैकेट लिखिए। तो बाहर में कौन है जी, 3x है, और कौन है जी, माइनस है, और कौन है जी, 2a है प्लस b है, 2a प्लस b दिख रहा होगा, 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू क्या है जी, 0। याद है ना आपको वैल्यू किसका निकालना है, a का कि b का कि x का, तो आप बोलेंगे x का। इसका मतलब लाइन खींच दीजिए, इसको लिखिए कि 3x है जी, माइनस है जी, a है प्लस 2b है, इक्वल टू क्या है जी, 0 है। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो 3x का वैल्यू आएगा, ये निगेटिव में नहीं, पूरा एक नंबर है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस कितना b, 2b। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, a प्लस 2b, और ये 3 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड ओवरऑल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम था। उधर चलते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू क्या होगा जी, 0। वैल्यू किसका निकालना है, x का। पहले ये माइनस में पूरा नंबर ब्रैकेट वाला, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्लस वाला माइनस नहीं होगा, पूरा एक अपने आप में माइनस था, तो वही पूरा उधर जाके अपने आप में क्या हो गया, प्लस, प्लस है अगर हम ब्रैकेट यूज करें तो। उसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, कुछ ऐसा दिखेगा, दिखा कि नहीं। चलिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो 3 है ना, और ये 3 है, तो 3 और 3 मिलके यहाँ पे 6 नहीं हो रहा है, ध्यान देना है, 9 हो रहा है। रीजन ये है कि सिर्फ 3 नहीं देखना था, 3 के साथ जो ब्रैकेट अटैच है उसकी वजह से 9 हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे हर बार देखते थे कि 4 और 2 मिलके 2 हो जाता था, तो वहां भी 3 और 3 मिलके 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 3 और 3 मिलके 9 होगा, लेकिन कब, जब अंदर में ब्रैकेट रहेगा, कुछ कुछ उसके साथ कम ज्यादा हुआ है तब, उसकी वजह से। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये छोटा सा सेक्शन था, उसको हम लोग अलग से सोल्व कर लिए, इतना समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गया फर्स्ट लाइन, बाद में हम लोग इस यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है पीछे वाला, उसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोल्व इसीलिए किए थे कि क्वेश्चन हमारा आसान हो आगे जाके। फिर क्या किए, ये दोनों जो फैक्टर है, यही दोनों से मान के चलेंगे कि ये वाला नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि 9 आगे में डाल दिया है क्वेश्चन, 9 डाल दे, 10 डाल दे, कोई डाल दे। अगर 10 डाला हुआ तो 5 को 2 में टूटेगा, 5 और 2 में, तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 डाल देना है, यहाँ आगे जाके, और यहाँ 2 डाल देना है। लेकिन फिलहाल तो 9 डाला था, तो 9 डाला है, तो इसका मतलब डबल 3 आया होगा फैक्टराइज करके। 9 इंटू 1 भी हो सकता था, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, 3 इंटू 3 पे पहले चेक करेंगे, नहीं होगा तब 9 और 1 पे भी चेक कर सकते हैं आप।
चलिए तो 3 और 3 डाल दिए। 3 से एक फायदा ये हुआ ना कि दोनों में 3 है तो कौन बड़ा कौन छोटा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 रहेगा ना यहाँ पे तो 5 इंटू 2 में टूटेगा वो। अब 5 इंटू 2 में जब ब्रेक होगा तो 5 यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, और जो बचेगा 2 वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो शायद आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि रीजन ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है। अब कुछ लोग जो समझ रहे होंगे उनको पता है कि 5 और 2 आएगा तो दोनों डिफरेंट नंबर होगा, तो डिफरेंट होगा तो यहाँ आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो उसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि 5 यहाँ बैठेगा कि 5 यहाँ बैठेगा, और जब 5 यहाँ बैठ गया तो ऑटोमेटिक 2 यहाँ बैठेगा, या 5 यहाँ बैठेगा तो ऑटोमेटिक 2 यहाँ बैठेगा। समझ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल उसको छोड़िए, हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, 9 को फोकस करते हैं। 9 है, 9 मतलब 3 और 3 है, दोनों सेम नंबर है, इसलिए गलती से भी पहला वाला 3 को मान लीजिए आप यहाँ बैठा है और दूसरा वाला 3 को यहाँ बैठा है, कुछ लोग दूसरा 3 को यहाँ बैठा है, पहला 3 को वहाँ। 3 तो 3 नहीं होता है, इसका मतलब पहला हो या दूसरा हो, इसलिए ये गलती से ही क्या होता है एक बार में सेट हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस रखे क्यों, क्योंकि सिंबल का माइनस था क्वेश्चन वाला। उसके बाद हम माइनस रख के ही चेक करते हैं कि देखिए ना 3 ये माइनस में, 3 दूना 6 ये माइनस में, इसका मतलब 9 माइनस में ए के साथ, हाँ एकदम बैलेंस में बैठा हुआ है। इन दोनों को अलग से सोचे, उन दोनों को अलग से सोचे, उसके बाद फैक्टराइज किए, क्योंकि वो तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बार बार एक ही चीज को बताने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे और भी देख रहे हैं कि ये दोनों पूरा अपने आप में एक क्या है नंबर है, ये जो ये ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये माइनस में, तो उधर जाके पूरा ब्रैकेट क्या हो गया प्लस। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते थे। चलिए, यानी यहाँ पे सिंबल आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के आगे प्लस है, उसका मतलब जब ये इतना हो गया 3 मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ओवरऑल 3, और इन दोनों के नीचे कौन जाएगा 3, स्पेस नहीं था इसलिए ओवरऑल बटा में लगा दिए 3। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ये इसी तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके बाद, जो आसान है थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्या करना है इसके आगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम इस बार ले लेते हैं क्वेश्चन 49। आप देखेंगे 49, 48 अगर आपके पास बुक होगा, 48, 46 ये सब सेम क्वेश्चन है, तो कोई एक हम ले लेते हैं, 48 को ले लेते हैं, 48 को या 49 को, जो आप कहेंगे वही सही। 49 ले लेते हैं, थोड़ा सा वो हार्ड है, बड़ा नंबर है, हार्ड नहीं है। तो जब 49 हम बना देंगे तो आप 48 ऑटोमेटिक बना देंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 40 कितना नंबर है, 49। अब 49 आपका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा है जो हम लोग समझ लेंगे काम हो जाएगा। 12ab(x²) है जी, उसके बाद कौन है, -9a² है, अब -8b² है, अब पीछे से x लगा हुआ है जी, और उसके बाद माइनस में 6ab है इक्वल टू क्या है 0। बस इतना ही क्वेश्चन है। इसको कहता है कि आप सोल्व करिए, तो सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं, और सॉल्यूशन में जो है उसको लिख दीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है पहले लिख लीजिए। चलिए, तो हमारा हो गया 12ab(x), 12ab(x²). यहाँ ध्यान देना है कि x का वैल्यू निकालना है, a और b का नहीं। माइनस में है जी, अभी आप कुछ मत करिए, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही प्रिंट कर दीजिए, 9a² माइनस में 8b²। अब पीछे से x है जी, माइनस में 6 है, a है और b है, 6ab। ठीक है, इक्वल टू क्या है जी 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इसके बाद का स्टेप होगा कि पहले ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो हो गया 12ab(x²) माइनस में कौन हो गया जी 9a²। अब पीछे से x छोड़ देंगे आप, x भी लगेगा, यानी हो जाएगा 9a²x। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 8b²x, यानी x जो था ना वो दोनों के साथ था। आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि ये x आगे अगर हम डाल दें तो ऐसे नहीं होगा, 9a² माइनस 8b², और इसके आगे क्या था माइनस। देखिए तो 9a²x हुआ कि नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस 8xb², तो 8xb² है ना, हाँ है, मतलब वही चीज है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि न मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, दोनों का रिजल्ट क्या होता है 6 होता है, यानी सेम होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई x आगे से हो या फिर x में पीछे से हो, नंबर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट सेम आएगा, गुणनफल सेम आएगा। बढ़ते हैं आगे, -6ab
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो ना। अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को अलग से सोल्व करेंगे, इन दोनों को अलग से सोल्व करेंगे। और इन दोनों को अलग से क्या, पहले कॉमन हम कुछ देख पा रहे हैं? अगर कॉमन आप शुरू में ही देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए बताइए, 12 और 9 किसके टेबल में, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर सोचिए, 3। ए है इसके पास, हाँ डबल है इसके पास, सिंगल है तो छोटा वाला देगा, सिंगल वाला। एक्स है दोनों के पास, हाँ है, एक्स देगा। बी तो है ही नहीं दोनों के पास, तो बी सोचना नहीं है। तो 3 जैसे ही दे दिया तो डिवाइड कर दिया 12 में, 4। ए दे दिया नहीं बचा, बी नहीं दिया, इसका मतलब बच गया। एक्स डबल था, सिंगल दिया, सिंगल बचा, माइनस है तो माइनस, 3 से 9 कितने बार में, तो 3 बार में। ए डबल था, सिंगल दिया, सिंगल बचा, एक्स खत्म हो गया। चलिए अब हम क्या सोचते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है हमको, दोनों में बी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जब 2 भी आप दे दिए तो बचा कौन, जो जो बचा वो अंदर ब्रैकेट में लिखिए। 2 से 8 कितने बार में, 4 बार में। बी डबल था, सिंगल दिया, सिंगल बचा, एक्स भी तो बचा है, हाँ माइनस है। रुकेंगे, माइनस और माइनस तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब प्लस देना होगा तब ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में। बी दे दिया तो बचा कौन है, ए। इक्वल टू क्या है जी, 0। देखिए तो अंदर में सेम आया है, नहीं आया है, नहीं ना आया है सेम। गलती की इसलिए हुआ ना कि हम लोग यहाँ प्लस देना था, यहाँ क्या दे दिए, माइनस। देखिए अब सेम आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए ना, प्लस था तो प्लस ना देंगे, तो प्लस अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ माइनस लाने के लिए क्या देना होगा, माइनस, तब ना प्लस और माइनस मिलकर क्या माइनस होगा। बिल्कुल सही है, सेम है। सेम वाले को कितना जगह लिखते थे, याद है ना, एक जगह पे लिखते थे। यानी कि कॉमन जो है ये अपने आप में कॉमन है, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में या नॉर्मल शब्द में हम लोग कह देते हैं कि सेम है। तो सेम वाले को एक जगह लिखे, और जो बाहर में बच रहा है 3ax, और कौन बच रहा है जी, +2b, +2b, उसको हम लोग एक जगह लिखे। अब बराबर में क्या दे दिए जी, 0 दे दिए। उसके बाद हम लोग को लाइन याद आया कि ऐसे खींचना है, इसके बदले इक्वेट करके 0 और इसके भी इक्वेट करके 0, यानी कि हो गया 4bx -3 है इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स का वैल्यू निकालना है जी, याद रखिएगा। तो 3 है ना, 4 भी मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में, यानी 3a डिवाइडेड बाई कितना भी, 4b। ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर, डिवाइडेड बाई 4b। उधर चलते हैं तो हो जाएगा 3ax +2b इक्वल टू क्या है जी, 0 है। याद रहे आपको कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है 2b माइनस में होगा जी। और उसके बाद जब 2b माइनस में होगा तो 3a मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड में, यानी कि -2b डिवाइडेड बाई कितना, 3a। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो हैंस करके कंक्लूजन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कंक्लूजन लिख लीजिए कि हैंस x इज इक्वल टू हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 4b, और मतलब या -2b डिवाइडेड बाई 3a, बोथ आर आवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग कहीं पे खर्च नहीं हुआ होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, बस लिख के दिखाते हैं, बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपसे बन जाएगा पूरा, उम्मीद है हमें ऐसा। ये लीजिए, आपका 49 के पहले था आपका 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, RS अग्रवाल का ही है। 48, तो 48 में क्या लिखा हुआ है कि 4x² है माइनस 2 ओवरऑल a² +b² x, अब प्लस में है जी a² b² इक्वल टू क्या है जी, 0। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, समझ जाना है, थोड़ा सा स्पेस कम है। 4x² मिला रहे हैं क्वेश्चन को, -2 इंटू a² +b² x +a² b²। आप नोटिस किए कि ब्रैकेट से इसको पहले सोल्व करना है, 2a² अलग हो जाएगा और 2b² अलग, इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, आराम से कॉमन निकल जाएगा। अब कॉमन निकालना है, कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा आपको अलग से भी हिंट कर देते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि जब यहाँ तक आप पहुंचे, ब्रैकेट को तोड़ के अलग किए, बाहर किए, तो ये दोनों और ये दोनों लेंगे ना तो सेट सेट नहीं करेगा। सेट कैसे नहीं करेगा, अंदर में ब्रैकेट के सेम नहीं आएगा।
तो क्या करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ और सेकंड वाले को फोर्थ के साथ यानी अल्टरनेट कर देना है। जो पहला और दूसरा साथ था ना, तो अब नहीं रहेगा, पहला किसके साथ चला जाएगा, तीसरा के साथ, और दूसरा चला जाएगा चौथा के साथ। इसका मतलब सब आपस में अलग अलग चला गया। उसके बाद फिर कॉमन निकाल के देखेंगे, हो सकता है कि ब्रैकेट सेम हो जाए। ब्रैकेट सेम हो जाए तो इसका मतलब काम हो जाए। अब मान लीजिए शुरुआत में ही सेम हो गया, लक बाई चांस सेम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं था। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो 4A है एक्सरसाइज, उसका आप अगर चाहें तो लगातार आपसे 51 तक बन जाएगा, इसमें कोई डाउट कहीं पे नहीं आएगा। और थोड़ा गलती हो सकता है, हम भी मानते हैं ऐसा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है तो बिगिनर से गलती होता है, लेकिन आप गलती होगा उसी से आप सीखेंगे। मैथ जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को पूरे ढंग से बनाइए। ज़्यादा एक ही दिन में ढेर सारा ना बनाइए, लेकिन रेगुलर बनाइए, 5-10 डेली बनाइए। और जब भी बनाइए तो एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे बनाइए, ये नहीं कि 13 कभी 40 कभी 50 कभी चले गए 8 नंबर कभी 10 नंबर, ऐसे नहीं। रेगुलर बेसिस पे बनाना है, आसान भी मिलेगा हार्ड भी मिलेगा, सबको बनाते चलना है। ठीक है, इस तरीके से मैथ हम लोग से बनेगा। और कोशिश करते हैं कि आप, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना हुआ रहेगा। और इसके आगे जो भी टाइप का क्वेश्चन है हम लोग धीरे धीरे करके सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद। आपने हमारा टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।